मैं भी कहीं ना कहीं किसान का समर्थन करता हूं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से 26 जनवरी पे हुआ। और ये कोई आम लोग नहीं है जो आपको बता रहे हैं कि किसान जो हैं आपके देश के हैं, आप इन पर इस तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकते, किले नहीं ठोक सकते, नेट नहीं बंद कर सकते, उनको घर से नहीं निकलने दे सकते। ये सब चीज़ें नहीं होती है एक लोकतांत्रिक देश में। आप अभी बार बार कह रहे थे, बार बार मियाँ खलीफा का नाम ले रहे थे। मियाँ खलीफा ने ऐसा क्या ट्वीट किया जिस पे आपको इतनी चर्चा करनी चाहिए? बताइए। आप मुझे समर्थन में कुछ कहा है ना, किसानों के समर्थन में कुछ कहा है, और मुझे ऐसा एक बंदा दिखाइए आप पूरे देश के अंदर से जो किसान के समर्थन में नहीं है। मुझे स्वागत है दोस्तों, मैं हूं शाहिम हसन और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज़। एक बार फिर से आपके समक्ष, और जैसा कि मैंने कल इंडिया प्लस न्यूज़ के स्टूडियो से बताया था कि मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगे सलीम राव, MS गौर और सोशल एक्टिविस्ट हकीकत मलिक। जी हाँ, मैं इनके पास मौजूद हूं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से हर कोई अपनी बात रख सकता है, उसी सिलसिले में लगातार बातें चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मुद्दा है, आज हम बात करेंगे उस एक ट्वीट के बारे में जिस ट्वीट ने बिल्कुल सोए हुए लोगों को जगा दिया। बॉलीवुड हो या क्रिकेट जगत की हस्तियां या कोई आम आदमी, लगातार ट्विटर पर जो है एक कंट्रोवर्सी सी पैदा हो गई है, और कोई पक्ष में ट्वीट कर रहा है तो कोई विपक्ष में। जी हाँ, 3 ट्वीट मैंने कल भी बताया था, रिहन्ना का ट्वीट और मियाँ खलीफा का ट्वीट और ग्रेटा थनबर्ग, और एक और नाम है कमला हैरिस की भतीजी। और उसके बाद से लगातार किस तरह की बातें चल रही हैं वो आप लगातार देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। कई प्रकार की मीडिया उसे दिखा भी रही है, और इसी सिलसिले में बात करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं MS गौर, जो युवा प्रतिभा हैं, उभरता चेहरा और पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से उभरते हुए नाम है, समाज सेवा भी करते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है MS गौर, और मेरे सहयोगी भी हैं, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही है। पहली बार आपसे मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ, लेकिन सवाल जवाब ना करके हम इसे एक डिस्कशन का रूप दे देते हैं। और मेरा डिस्कशन में आपसे पहला सवाल यही है कि क्या देखते हैं कि जिस तरीके से एक तरीके से ये हालात बन गए हैं कि भूचाल सा आ गया, क्यों ऐसी स्थिति आई? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद शाहिम। जैसे कि आप जानते हैं कि देश के अंदर लगभग 70 से 72 दिन हो गए कि किसान आंदोलन मुसलसल चल रहा है, और हर एक जगह महापंचायत भी का भी आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी हुआ था। किसानों का सरकार से मांग है कि जो सरकार 3 कानून लेकर आई है, उन कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि वो कानून जो है किसानों के हित में नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि कानून किसानों के हित में है, और उसी को मांग को लेकर मुसलसल किसान आंदोलन पर बढ़ रहा है और बैठा है, और सरकार से यही मांग कर रहा है कि कानून वापस होगा तो घर वापसी होगी। लेकिन सरकार सुनने पर तैयार नहीं है। अगर देखा जाए कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में है, या तो आप कह सकते हैं कि हर एक पार्टी इस किसान आंदोलन को भुनाना चाह रही है, लेकिन कोई भी किसानों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर बात की जाए, कपिल मिश्रा ने अभी एक हाल में एक ट्वीट किया था कि ये सरकार, एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तो मंडियों का था, लेकिन अब अगर कोई कमेंट भी कर रहा है या ट्वीट कर रहा है किसानों के हित में, तो उन पर भी यहाँ के कुछ लोग यहाँ तंज रहे हैं, कमेंट तंज रहे हैं। और बात अगर की जाए कंगना रनावत की, तो कंगना रनावत ने भी एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये किसानों का नहीं बल्कि ये आतंकवादी हैं। आखिरकार जो देश का किसान है, जिसकी बदौलत देश चल रहा है और देश को खाने के लिए अनाज देते हैं, उन लोगों को कैसे आतंकवादी कह सकते हैं? तो यानी कि जो ट्वीट हुआ है, आप कहते हैं कि वो सही हुआ है, उन्हें इस तरीके से हक है कि वो कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर कोई किसी के समर्थन में, सच के लिए अगर कोई साथ देता हो तो उसमें क्या एतराज़ होना? तो यानी इस हिसाब से तो आप भी किसानों का समर्थन करते हैं? किसानों का समर्थन देश का हर एक नागरिक कर रहा है। मैं भी कहीं ना कहीं किसान का समर्थन करता हूं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से 26 जनवरी पे हुआ। 26 जनवरी पे हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि वो कौन लोग थे। मैं किसानों का समर्थन करता हूं क्योंकि किसान की बदौलत ही देश को खाना मिलता है। जी हाँ, ये MS गौर जो कि कह रहे हैं कि ट्वीट करना उनका अधिकार था, ये आंतरिक मामले की बात ना होकर वैश्विक स्तर की बात है। और हमारे साथ मौजूद हैं सलीम राव, जो कि एक मार्गदर्शक के रूप में हमें राह भी दिखाते रहते हैं, और इन शॉर्ट में के रूप में भी कार्यरत हैं। वेबसाइट है और बड़े स्तर पे उस वेबसाइट को जाना भी जाता है। इनसे बातचीत करेंगे, कुछ सीखेंगे, हमें कुछ सिखाएंगे। और मेरे साथ सबसे पहले बात करने के लिए यहाँ पर जो मैंने आपको आमंत्रित किया है सर, वो इसलिए क्योंकि मुझे आपको बुलाना पड़ा कि आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या वो लोग जो कह रहे हैं कि यह आंतरिक मामला है, क्या ये उचित है या आप देखते हैं कि अनुचित है?
पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई शाइम हसन, आप लगातार जो है किसानों की कवरेज कर रहे हैं, गाजीपुर भी जाके करते हैं, जहाँ भी किसान आंदोलन हो रहा है वहाँ पे जाकर आप कवरेज करते हैं। और दूसरी बात कि मैं बेहतर बता सकता हूँ या कोई बेहतर बता सकता, हमारे से पहले बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में बोल चुके हैं, लेकिन ठीक है, इस पर बात होनी चाहिए। बात इसलिए होनी चाहिए, आप खुद समझेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। जब अमेरिका में श्वेत अश्वेत वाली लड़ाई हुई थी, और अक्सर वहाँ होती रहती है ब्लैक लाइव्स मैटर में, तो हम लोगों ने वहाँ उन लोगों का समर्थन किया था। जो आज सचिन तेंदुलकर जो है बोल रहे हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, उन्हीं की टीम के सदस्य हार्दिक पांड्या ने जो बीच मैदान से मैच के दौरान अपने घुटनों पर बैठकर किरण पोलार्ड की तरफ इशारा करके अपना समर्थन दिया था ब्लैक लिव्स मैटर पे, और ये कहा था कि हम आपके साथ हैं। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो वे भी रख सकते हैं, बाहर के लोग भी रखते हैं। ऐसे लोग देखिए, ये सेलेब्स जो होते हैं, ये बहुत सारी जो है एकदम एक बड़ी तादाद को जो है जो इनके पीछे होती है, उन तक अपनी बात को पहुंचाते हैं एक समय में और एक छोटे से समय में। तो मुझे लगता है कि ये बातें करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी अगेंस्ट जाना, एक तरीके से, ये नहीं हो कि आप जो है ना किसी को भड़काएं, ना किसी के बारे में आप अमर्यादित टिप्पणी करें, कपिल मिश्रा, कंगना रनौत की तरह आप किसी को आतंकवादी नहीं कह सकते। आपको राइट नहीं है, अगर आप ये बोलने का राइट है तो आपको किसी को गलत बोलने का, आपका अधिकार वहाँ तक है जब दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। तो आप किसी को आतंकवादी करें, मतलब ये तो एक बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, मैं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये माना जा रहा है कि लगभग करोड़ों के तादाद में उनके फॉलोवर्स हैं। तो उन्होंने अगर ट्वीट कर दिया तो ये ऐसा लग रहा था जैसे ये सोए हुए थे, कहीं कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, अचानक जाग गए। क्या क्या कहते हैं आप? देखिए, जब जो लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है तो, और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, इन कानूनों को जो है रद्द करने की किसान मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता है कि भाई अगर ऐसे लोग भी किसानों का समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा बैकफुट पे आ जाती है। तो सरकार को लगता है कि ऐसे लोगों को ट्वीट नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करना चाहिए, हमारा आंतरिक इसीलिए पहली बार हुआ है सर कि जो है विदेश मंत्रालय ने जो है इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है और हिदायत दी है कि आप हमारे मुद्दों पर ना बोलें। देखिए, वो मंत्रालय का काम है, वो अपना काम करेंगे बखूबी, उनको अपना काम करना भी चाहिए। वो जो गलत है सही है वो जाने, वो अपना काम करें। लेकिन यहाँ मैटर सिर्फ ये है कि ये आंतरिक मामला कैसे है। सर, एक पोर्न स्टार जो हमारे देश में जिस काम को गलत समझा जाता है, उसके ट्वीट को इतनी महत्ता देना, और जो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति कहती है कि इस तरीके से वो जो वो डांस करती हैं, हिप हॉप कौन सा होता है उसमें वो न्यूडिटी का प्रदर्शन करती हैं, उनके ट्वीट को इस तरीके से विदेश मंत्रालय को इतनी महत्ता देना क्या ये उचित है? ये तो सरकार जाने। देखो, वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम उनका समर्थन थोड़े ना कर रहे हैं, या उनके पेशे का समर्थन थोड़े ना कर रहे हैं। वो अगर कर रहे हैं उसे कौन रोक सकता है भाई? अगर कोई आप किसी का सपोर्ट करते हैं या किसी के अगेंस्ट जाते हैं तो वो आपका मैटर है, आपको कोई रोक नहीं सकता ना। वो उनका अकाउंट जो है वो खुद चलाती है, हम नहीं थोड़े ना चलाते हैं, ये सब किसान थोड़े ना चलाते हैं। और उसके तुरंत बाद, उनके ट्वीट्स के बाद तुरंत 72 दिन से कोई इंडिया का सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेटर, कोई बॉलीवुड की हस्तियां नहीं ट्वीट कर रही थी, ना ही बोल रही थी। 70 किसान मर चुके, अपने देश का मामला था, तो आपने तो आवाज़ नहीं उठाई कि सरकार को जो है इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। वापस तो ना लेना चाहिए, तो कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे कि किसान जो है, जो आज सरहदों पर पड़े हैं दिल्ली की, वो अपने घर जाएँ, अपनी खेती बाड़ी देखें, अपना परिवार देखें, जो भी उनको करना हो वो करे। कम से कम अपना घर छोड़ के जो रस्तों पर पड़े हैं, सड़कों पर पड़े हैं, वहाँ से तो दूर जाएँ। तो आपने नहीं बोला, अब आप एक अंतर्राष्ट्रीय सेलेब्स जो है ट्वीट कर देता है तो आप जाग जाते हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है, आप तमाम ट्वीट करने लगते हैं, एकदम से एक ग्रोह सा निकल के आ जाता है। 2014 से में भी यही हुआ था, 2014 में यही सेलेब्स जो है इन्हीं में से कुछ ट्वीट करते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, 60 रुपये पेट्रोल था तब, अब 100 होने को आ रहा है, राजस्थान में हो भी गया है। आपने तो एक भी ट्वीट नहीं किया। तब आपकी गाड़ियों में जो है पेट्रोल महंगा डलता था, आपको लगता था 60 रुपये, और अब 100 रुपये आपको डलवा के लगता है कि ये अब सस्ता है। तो यानी सरकार के वे समर्थक हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। हो सकता है तो जांच होनी चाहिए साजिश। अगर ये किसानों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश है, आप बताइए, जिसके सरकार के पास पैसा है कि किसानों के पास पैसा है? रिहाना से किसान पैसा देकर ट्वीट करवाएंगे, ये तो कहीं से भी तो एकदम मजाक वाली बात लग रही है। और आपके पास तो पैसा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, आपके पास पैसा, सरकार आपके पास है, सब कुछ आपके पास, सारे संसाधन आपके पास है, आप जो चाहे कर सकते हैं। किसान कहाँ से कुछ करेंगे? अगर किसान कुछ कर सकते तो वो आंदोलन थोड़े ना करते, वो तो एकदम कहते थे कि बिलों को वापस लो। तो ये तो हमें समझना है कि ये आंतरिक मामला है कि ये वैश्विक मामला है। चलिए, हकीकत मलिक जी से भी बात कर लें। हकीकत मलिक जी, कल आप मौजूद रहे जब मैं स्टूडियो में था और मैंने आपको बताया सारा मुद्दा, आपने भी खुद सर्च भी किया, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, पहली बात तो एक धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने बोलने का मौका दिया है थोड़ा। दूसरी प्रतिक्रिया ये है, जैसे आपने कल भी कहा था और आज भी कहा है सलीम सर से कि ये आंतरिक मामला है, तो पहले तो मैं उस बात में सहमत नहीं हूँ कि ये आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला वो होता है जिसका हमारे घर को ही पता होता है, बाहर किसी को पता नहीं होता। तो ये आंतरिक मामला तो है नहीं, पहली बात तो ये।
दूसरी बात, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं जिस पे ये पूरा भूचाल सा आ गया है देश में, ये मेरे नज़रिए में बिल्कुल सही हुआ है। उन लोगों ने बिल्कुल सही ट्वीट किए हैं, क्योंकि जहाँ पे किसानों की आवाज़ को दबाने का एक तरह से काम हो रहा था, और मैं थोड़ा सा तंज कसना चाहूँगा मीडिया पे भी, और ख़ासकर गोदी मीडिया पे, वो लोग भी कवरेज अच्छे से ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। तो किसानों के बारे में दिखाया जा रहा था कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया जी, और आंदोलन ऐसे नहीं होते, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी वो अब छटाई हो रही है उन लोगों की। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि वो ठीक हुआ है। और उस ट्वीट का आप अभी बार बार कह रहे थे, बार बार मियाँ खलीफा का नाम ले रहे थे। मियाँ खलीफा ने ऐसा क्या ट्वीट किया जिस पे आपको इतनी चर्चा करनी चाहिए? बताइए आप मुझे। समर्थन में कुछ कहा है ना, किसानों के समर्थन में कुछ कहा है, और मुझे ऐसा एक बंदा दिखाइए आप पूरे देश के अंदर से जो किसान के समर्थन में नहीं है। मुझे आप बताइए कौन है ऐसा जो किसान का समर्थन नहीं लेगा? आप मुझे बताइए कौन है ऐसा। यानी कि जो ये ट्वीट हुए हैं, तो आपका खुला मत यह है कि इसमें वैश्विक स्तर पे अगर कोई ऐसी बात होती है जिसे मानवाधिकारों का उल्लंघन दिख रहा हो या कुछ और, तो वो कर सकते हैं ट्वीट। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों के पीछे बहुत से लोग जुड़े होते हैं। आज उसने कहा है कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए कि इंटरनेट बंद कर दिया है किसान जहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही तो कहा है। अरे आप इंटरनेट बंद क्यों करेंगे? आंदोलन ही तो चल रहा है कोई। और मैं कंगना रनौत का भी जिक्र करना चाहूँगा, वो कह रही हैं कि आइए किसान नहीं आतंकवादी हैं। अब बताइए, अब फिर तो आतंकवादी अगर आप लोग मान रहे हैं तो इंटरनेट फिर तो सही बंद कर रहे हैं, अगर वो सच में आतंकवादी हैं। आप बताइए किसान आतंकवादी हैं क्या? आप बताइए मुझे। नहीं, ये बिल्कुल अनुचित है। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। मेरे किसान के, मेरे देश के अन्नदाता को अगर कोई आतंकवादी बोल रहा है तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। तो यही तो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि आप जो है एक तरफ उस बंदे के बारे में तो, उस लेडीज़ के बारे में तो आप कोई बात नहीं कर रहे जो किसानों को आतंकवादी कह रही है, उसको तो आप ट्रोल नहीं कर रहे हैं। जो पूरी एक मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोपेगेंडा समझ लीजिए आप। तो प्रोपेगेंडा तो देखो दोनों तरफ से हो सकता है, और ये कोई आम लोग नहीं है जो आपको बता रहे हैं कि किसान जो हैं आपके देश के हैं, आप इन पर इस तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकते, किले नहीं ठोक सकते, नेट नहीं बंद कर सकते, उनको घर से नहीं निकलने दे सकते। ये सब चीज़ें नहीं होती है एक लोकतांत्रिक देश में। और ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण के लिए पूरे विश्व में काम कर रही हैं, वो सिर्फ अपने देश के लिए थोड़ी ना काम करती हैं। रिहाना जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सेलेब्स है, वो कोई ऐसे थोड़े है नहीं कि अमेरिका में गा रही हैं, अमेरिका की हैं, वो बारबरोस की अमेरिका में जाकर गाती हैं, और पूरे देश के जो है दुनिया के फॉलोअर्स हैं उनके। तो ये कोई आम लोग नहीं, ये समर्थन कर रहे हैं। आप भी समर्थन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, वे भी करते हैं। तो आपको तय करना है कि ये आंदोलन किस तरीके से खत्म हो जाए। किसी ने गलत कहा तो उस पर कार्रवाई करिए। जी हाँ, अपनी जो निजी राय होती है उसे रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र होता है। हालांकि जब उस पर जिम्मेदारी होती है, या मेरे साथी MS गौर पे जब जिम्मेदारी होती है कि वो एंकरिंग करें या रिपोर्टिंग करें, तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष बोलना पड़ता है, किसी के पक्ष में नहीं बोल सकते। राव साहब जब बात करते हैं तो उन्हें भी ये ध्यान रखना होता है। और अगर हमारे हकीकत मलिक जो विधि छात्र भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और कई और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनको भी अपनी राय रखते समय ये ध्यान रखना होता है। लेकिन मैंने इनसे इसीलिए बात की ताकि इनका पक्ष उभर कर सामने आ सके, और पक्ष आपने देखा, अपनी राय जरूर रखें। मेरा पक्ष अभी भी वही है कि अगर कोई हमारे आंतरिक मामले में दखल देता है, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।